नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर बात करने से अक्सर बड़े बड़े बुद्धिमान भी कतराते हैं, जो दक्षिण एशिया के इतिहास में सबसे ज्यादा विवादित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के जनसंहार की घटनाओं की। अगर आप इतिहास में घटी घटनाओं को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हिंदुओं को योजनाबद्ध तरीके से मिटाने की कोशिश हुई। चलिए शुरू से ऐसी घटनाओं पर नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं 8वीं सदी से, जब अरबों ने सिंध पर हमला किया। इतिहासकार आंद्रे विंक के अनुसार 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के हमले में 10,000 से ज्यादा हिंदू मारे गए। कई मंदिर टूटे, जिनमें देवल का सूर्य मंदिर भी शामिल है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जनसंहार था या सिर्फ सैन्य जीत? यूएन की 1948 की परिभाषा कहती है कि जनसंहार तभी माना जाता है जब किसी समुदाय को जानबूझकर खत्म करने का इरादा हो। अब चलते हैं 11वीं सदी में। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार हमला किया। साल 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हमले में पारसी इतिहासकार अल बिरूनी के मुताबिक करीब 50,000 हिंदू मारे गए। गजनी देश लूटकर अपनी सल्तनत को मजबूत कर रहा था। तो क्या ये निशाना बनाकर की गई हत्या थी या युद्ध और लूट का तरीका? इतिहासकार के.एस. लाल के दावे के अनुसार सन 1206 से 1526 के दौरान दिल्ली सल्तनत के समय और मुस्लिम हमलों की वजह से हिंदुओं की जनसंख्या में 6 से 8 करोड़ तक की कमी आ गई। 1947 के विभाजन के दौरान नोआखाली में करीब 5,000 हिंदू मारे गए। डायरेक्ट एक्शन डे में 4,000 मौतें हुईं। 2002 में गुजरात में हुई 59 हिंदू यात्रियों की ट्रेन में मौत के बारे में अक्सर बुद्धिजीवी बात करने से कतराते हैं, क्योंकि उसके बाद हुई घटनाओं में हर समुदाय के सैकड़ों लोग मारे गए। राजनैतिक विचारक समय समय पर इन मुद्दों पर चर्चा करते आए हैं और मानते आए हैं कि मध्यकालीन युद्धों में लाखों हिंदू मारे गए। मुस्लिम हमलों में मंदिरों की बड़ी संख्या में तबाही, हिंदुओं के मारे जाने और धर्म परिवर्तन की घटनाएं किसी से छुपी हुई नहीं हैं। हाल ही में अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाने, उनके घरों और व्यवसायों पर हमले किए जाने की 2000 से भी ज़्यादा घटनाएं हुईं, जिनमें 1705 हिंदू परिवार इस हिंसा की चपेट में आए और कई हिंदुओं के मारे जाने से समूचे विश्व में सन्नाटा छा गया है। ये सभी आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के खात्मे की साजिश को एक योजनाबद्ध तरीके से समय समय पर अमल में लाया जाता रहा है। पीएफआई ने अपने विजन डॉक्यूमेंट 2047 में साफ तौर पर कहा है कि भारत को एक इस्लामिक देश बनाने के लिए वो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और उनका उद्देश्य है कि सन 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश बना देना। सिर्फ पीएफआई ही नहीं, समय समय पर अलग अलग मुस्लिम नेताओं द्वारा ऐसी बयानबाजी की जाती रही है जिसमें हिंदुओं के विरोध में एक्शन लिए जाने की बात होती है। हमारा उद्देश्य किसी भी विचार का समर्थन करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सच्चाई का आईना दिखाना है, क्योंकि हम निर्भीक तथ्य प्रस्तुत करने के लिए वचनबद्ध हैं। ऐसी ही अन्य विचारपरक मुद्दों के लिए जुड़े रहिए OTNV न्यूज़ के साथ।